Good morning, all of you. I am going to teach you Chapter 6 Women's Education, written by S. Radhakrishnan, Sarpalli Radhakrishnan. Dr. Sarpalli Radhakrishnan was born 5 September 1888. He was an educationist, philosopher, and statesman. He presented the Hindu philosophy and Indian viewpoint to the world through his literary work. वह एक शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक और राजनेता थे। उन्होंने प्रस्तुत किया हिंदू फिलॉसफी, हिंदू दर्शन एंड इंडियन व्यू पॉइंट, भारतीय विचारधारा टू द वर्ल्ड, संसार के सामने, थ्रू हिज लिटरेरी वर्क, अपने साहित्यिक कार्य से। ही वाज अवार्डेड, उनको पुरस्कृत किया गया भारत रत्न से इन 1954, 1954 में। ही वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वह भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने इन 1962-67, 1962 से 1967 तक। ही रोट इन ए वेरी सिंपल एंड इंटेलिजिबल प्रोज स्टाइल, उन्होंने बहुत साधारण और बौद्धिक गद्य शैली में लिखा। टीचर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 5th September ऑफ एवरी ईयर ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, प्रतिवर्ष उनके जन्मोत्सव पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में उनका जन्म मनाया जाता है। हिज वर्क, ही रोट लिटरेरी माई सर्च फॉर ट्रूथ, फ्रीडम एंड कल्चर, इंडियन फिलॉसफी, हिंदू व्यूज ऑफ लाइफ, ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट, philosophy of Upanishad, Bhagavad Gita. Student, about the lesson. The lesson Women's Education is the part of author's book True Knowledge and published in 1970. प्रस्तुत पाठ Women Education is the part of author's book, लेखक की पुस्तक का एक भाग है। पुस्तक का नाम है True Knowledge, विच पब्लिश्ड, जो प्रकाशित हुई इन 1970, 1970 में। डॉक्टर राधाकृष्णन वाज विजनरी राइटर, एक दूरदर्शी लेखक थे। ही वाज एडवोकेटेड, उन्होंने वकालत की द नेसेसिटी ऑफ एजुकेशन फॉर वीमेन, स्त्रियों की शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। इट इज़ द एजुकेशन विच एंडोज वीमेन फॉल्क विद द डेफिनेशन पर्पज ऑफ लाइफ। इट इज़ द एजुकेशन, ये एक ऐसी शिक्षा विच एंडोज, जो प्रदान करती है वीमेन, नारी को, वीमेन फॉल्क, नारीत्व को, विद ए डेफिनिट पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन का एक निश्चित उद्देश्य। द लेसन लेज एम्फेसिस ऑन द नीड ऑफ वीमेन एजुकेशन इन इंडिया। प्रस्तुत पाठ प्रभाव डालता है, बल डालता है ऑन द नीड, आवश्यकता पर, वीमेन एजुकेशन, स्त्री शिक्षा की, इन इंडिया, भारत में। द चीफ एम ऑफ द एजुकेशन शुड बी, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, टू मेक इंडियन वीमेन एक्ट नोबली विद हायर थिंकिंग, उच्च विचार रखते हुए श्रेष्ठ कार्य करे। नारीत्व, ऐसा शिक्षा का, भारतीय शिक्षा का विचार होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ, यू आर लिविंग इन एन एज वेयर आर ए ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वी आर लिविंग, हम रह रहे हैं, इन एज, एक ऐसे युग में, वेयर, जहाँ पर, वहन, जब, देयर आर ए ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, बड़ी संभावनाएं हैं, फॉर वीमेन, स्त्रियों के लिए, इन सोशल वर्क, समाज सेवा में, पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में। सोसाइटी रिक्वायर्स, समाज को आवश्यकता है, वीमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड, अनुशासित मन की, स्त्रियों की, रेस्टेंड मैनर, अनुशासित, संयमित शिष्टाचार की, बहन, एवर लाइक ऑन वर्क यू अंडरटेक, जो भी कार्य तुम अपने हाथ में लेते हो, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन माइंड एंड यू विल देन सक्सीड एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क। ब्रिंग एन ऑनेस्ट, उसे ईमानदारी के साथ, डिसिप्लिन माइंड, अनुशासित मन से करना चाहिए। यू विल देन सक्सीड, तुम तब सफल होगे, एंड हैव द जॉय ऑफ वर्क, तुम्हें अपने कार्य करने में आनंद प्राप्त होगा।
एक्चुअली इन आवर कंट्री, वास्तव में हमारे देश में, एजुकेशन शिक्षा, सो फार एज जहाँ तक सवाल है, गर्ल्स एजुकेशन स्त्री शिक्षा का, बालिकाओं की शिक्षा का, एजुकेशन इज कंसर्न्ड इज नॉट वाइड सेपरेट एनफ, पर्याप्त विस्तृत नहीं है। सो मैनी इंस्टीट्यूशन, इसलिए अनेक संस्थाओं को, विच कंट्रीब्यूट जो योगदान देते हैं, टू एजुकेशन शिक्षा के लिए, ऑफ गर्ल्स बालिकाओं के, इस वार्थी योग्य होना चाहिए, ऑफ रिकॉग्नाइजेशन मान्यता का, एंड अनकरेजमेंट प्रोत्साहन का, उन्हें बालिका शिक्षा को मान्यता और प्रोत्साहन के योग्य होना चाहिए। बट आई एम अनएक्सेस, लेकिन मुझे उत्सुकता है, दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन, इस प्रकार की शिक्षा, दैट इज इम्पार्टेड जो प्रदान की जाती है, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, न केवल विस्तृत होनी चाहिए, बट ऑल्सो शुड बी डीप, लेकिन उसमें गहनता होनी चाहिए। वी आर लेकिंग इन डेप्थ, हम शिक्षा में गहराई की कमी महसूस कर रहे हैं, लेकिन कमी। बी में बिकम लर्निड एंड स्किल, हम ज्ञानवान और कौशलवान हो सकते हैं, बट लेकिन इफ़ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन लाइफ, यदि हम अपने जीवन में शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं रखते, आवर लाइव्स बिकम ब्लाइंड ब्लंडरिंग एंड विटर, तब हमारा जीवन अंधकार युक्त, ब्लंडरिंग एंड विटर, करवाहट से, भ्रम से भरा हो जाएगा। द एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड, जो प्रदान की जाती है, शुड must not only be broad and should be deep. We are the lacking in depth, we must have become learned and skilled. But if we do not have some kind of purpose, our lives themselves become blind, wandering and bitter. The Gita says, गीता कहती है, विस्मासित का बुद्धिर एक है, कि शिक्षा का एक विशेष उद्देश्य होना चाहिए। फॉर ए ट्रूली कल्चर माइंड, एक सुसंस्कृत मन के लिए, देयर इज ए सिंगल माइंडेड, ए डेडिकेशन टू सिंगल पर्पज, एक मन में एक सिंगल उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। फॉर अनकल्चरल माइंड, एज संस्कृत व्यक्ति के मन में, द होल लाइफ इज स्कैटर्ड, पूरा जीवन बिखरा होता है, इन मैनी डायरेक्शन, अनेक दिशाओं में। देयर इज इसेंशियल्स, यह आवश्यक है, दैट एजुकेशन विच यू एक्वायर, जो शिक्षा तुम प्राप्त करते हो, दीज इंस्टीट्यूशन, इन संस्थाओं में, शुड गिव यू नॉट मियरली लर्निंग एंड स्किल, बट एंडो यू विद ए डेफिनिट पर्पज इन लाइफ, न केवल नॉट मियरली, न केवल लर्निंग ज्ञान देने वाली हो, स्किल कौशल देने वाली हो, बट एंडो प्रदान करने वाली हो, यू तुम्हें विद ए डेफिनिट पर्पज इन लाइफ, जीवन में एक निश्चित उद्देश्य को। वाट दैट पर्पज इज यू, जो भी उद्देश्य तुम रखते हो, टू डिफाइन फॉर योर सेल्फ, अपने उद्देश्य के लिए। इट इज सेड, ये कहा जाता है, विद्या गिव्स यू विवेका, विद्या से तुम्हें ज्ञान मिलता है, विवेक मिलता है। विस्मार्सनी, विद्या गिव्स यू सेंस, और विद्या से तुम्हें सेंस आता है। व्हाट इज राइट, क्या सही है, एंड हेल्प, सहायता करती है, टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग, गलती से बचने का। यू मस्ट ट्राई, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, देयर फॉर, उसके लिए, टू फाइंड आउट, पता लगाने का। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, क्या आवश्यकता है, ऑफ यू, तुम्हें, इन द जनरेशन, आने वाली पीढ़ी में, ए पर्पज, एक उद्देश्य, विच हेल्ड गुड सेंचुरीज अगो, जो अनेक शताब्दियों पहले अच्छा है था, मे नॉट होल्ड गुड टुडे इन व्यू ऑफ रैपिडली चेंजिंग कंडीशन ऑफ आवर कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार में तेजी से बदलती स्थिति परिस्थिति में के अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य पहले अच्छा था, अब वो आज अच्छा नहीं हो सकता। सो द पर्पज विच यू अडॉप्ट, उद्देश्य जो तुम ग्रहण करते हो, योर लाइफ मस्ट बी अडेप्ट द रिवलेंट नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, शिक्षा का उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों के अनुसार होना चाहिए। एवरी टाइम, प्रत्येक समय, बी स्टार्ट, हम शुरू करते हैं, बी यूज आवर हिम्स, हम अपने भजन को, धार्मिक गीत को, एंड समाप्त करते हैं अपने कार्य को विद सेइंग, ये कहकर, शांति शांति शांति। द टीचर एंड पीपल आर एक्सपेक्टेड, गुरु और शिष्य से ये आशा की जाती है, टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर, कि वे एक दूसरे से घृणा त्यागें। कंपैशन, दया इज द क्वालिटी विच मोर करेक्टरिस्टिक ऑफ वीमेन दैट ऑफ मैन, कंपैशन, दया
इज द क्वालिटी एक ऐसा गुण है विच इज मोर करेक्टरिस्टिक ऑफ वीमेन जो स्त्रियों का एक विशेष लक्षण है देन ऑफ मैन पुरुषों की अपेक्षा। आई रीड रिसेंटली ए बुक मैंने एक हाल में ही पुस्तक में पढ़ा है जिसमें कहा गया है डेक्लाइन ऑफ वीमेनहुड नारीत्व का पतन डेक्लाइन पतन एंड सेज देयर इज सो ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज देयर इज द डेक्लाइन इन कंपेशन क्योंकि नारियों में दया का भाव कम हुआ है। इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वीमेन इज कंपेशन दया स्त्रियों का स्वाभाविक गुण है। इफ़ यू डोंट हैव कंपेशन यदि तुम्हारे अंदर दया नहीं है यू आर नॉट ह्यूमन तुम मानव नहीं हो। इज देयर essential for every human beings to develop the quality of considerate kindness and compassion इसलिए प्रत्येक मानव को डेवलप विकसित करनी चाहिए द क्वालिटी गुण कॉन्सिडरेटनेस सहयोग का काइंडनेस दया का एंड कंपैशन दया सहयोग और सहानुभूति। विदाउट दीज क्वालिटीज इन गुणों के बिना वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल न केवल हम मानवीय पशु हैं नर पशु नॉट मोर देन नर पशु से अधिक कुछ नहीं है। देयर इज ए फेमस वर्स एक प्रसिद्ध श्लोक है विच टेल्स अस जो हमें बताता है संसारा वृक्षः कि संपूर्ण संसार एक वृक्ष के समान है। इन दिस इनपरफेक्ट वर्ल्ड इस अपूर्ण संसार में देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनिमिटेड क्वालिटी विशेष गुणों से युक्त दो फल हैं। देयर आर द स्टडी ऑफ ग्रेट क्लासिक्स पहला फल है कि हमें महान ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए एंड कम्यून विद ग्रेट माइंड्स और सज्जन लोगों के साथ संवाद करना चाहिए। देयर आर टू थिंग्स दो चीज़ें हैं विच माउल्ड मैंस माइंड एंड हार्ट्स ये दोनों चीज़ें मनुष्य के मन और हृदय को द्रवित कर सकती हैं। आई एम एनेक्सेक्स मुझे उत्सुकता है अवर ग्रेट क्लासिक्स हमारे महान ग्रंथ शुड बी स्टडीड पढ़ाए जाने चाहिए। द क्लासिक ऑफ ऑल कंट्रीज सभी देशों के ग्रंथ ऑफ भी जिसमें वी आर द इनहेरिटर्स जो हमारे पूर्वजों ने दिए हैं विरासत में मिले हैं। इन दिस इट इज़ ए स्मॉल डायलॉग एक छोटा सा संवाद है इज एन उपनिषद क्वेश्चन इज पुट जिसमें प्रश्न है व्हाट कंस्टिट्यूट इसेंस ऑफ गुड लाइफ अच्छे जीवन का क्या सार है। द टीचर रिप्लाइज शिक्षक उत्तर देता है डिड नॉट यू हियर द आंसर क्या तुमने उत्तर नहीं सुना। देयर वाज ए थंडर क्लैप एक तालियों की गड़गड़ाहट है। द इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन दीज सेंस ऑफ गुड लाइफ जीवन के अच्छे सार को व्यक्त करता है। द दम द दान द दया साहस संयम दान और दया दे कंस्टिट्यूट द इसेंशियल गुड लाइफ वे जीवन के सार हैं। यू मस्ट हैव दम सेल्फ कंट्रोल तुम्हें संयम रखना चाहिए। रेस्टेंट विच इज़ द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग जो मानवता की पहचान है। द रामायण वहन लक्ष्मण सेट आउट फॉर द फॉरेस्ट हिज मदर टेल्स अस जब लक्ष्मण वनों के लिए जाते हैं उनकी माता उनसे कहती है लुक अपॉन राम एज योर फादर राम को अपने पिता दशरथ के समान समझना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ योर मदर अपनी माँ के समान सीता को मानना। लुक अपॉन द फॉरेस्ट और वन को समझना एज अयोध्या गो माई डियर मेरे पुत्र वनवास जाइए। देयर आर एवर सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरीज भारतीय ग्रंथों में इतनी रोमांचकारी कहानियाँ हैं। इन आवर क्लासिक्स जो इंस्टिल्स इनटू द ग्रेट मॉरल जो एक आदर्श चरित्र का निर्माण करती हैं। स्ट्रेंथ विच यू ले डाउन लाइन्स विच हैव द कंडक्ट आवर सेल्फ जिनसे हम अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। किसी ने कहा है गिव अस गुड वुमेन अच्छी नारी दो वी विल हैव ए ग्रेट सिविलाइजेशन हमारी सभ्यता मान होगी। गिव अस गुड मदर अच्छी माताएं होंगी वी विल हैव ए ग्रेट नेशन हमारा राष्ट्र महान होगा। व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन जब तुम शिक्षा के बारे में बात करते हैं यू हैव सेवरियल एम इन व्यू तब आपके मन में विचार में अनेक एम होने चाहिए उद्देश्य होने चाहिए। गिव द पीपल दोज हु आर टॉट ये उद्देश्य उन लोगों को दो जिनको पढ़ाया जाना है। नॉलेज ऑफ वर्ल्ड संसार का ज्ञान इन भी जिसमें दे लिव पे रहते हैं। साइंस हिस्ट्री एंड जोग्राफी
विज्ञान, इतिहास और भूगोल अनेबल समर्थ बनाते हैं यू तुम्हें टू गेट द नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। यू ऑल्सो ट्रेन, तुम्हें प्रशिक्षित करना है द पीपल, लोगों को। द एक्वायर सम टेक्निकल स्किल, कुछ तकनीकी कौशल प्राप्त करने के लिए, बाय विच, जिसके द्वारा दे कैन अर्न ए लिवलीहुड, ताकि वह अपनी जीविका उपार्जित कर सके। दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड, ये अभी तक स्वीकार कर किया जाता है द वर्ल्ड, संसार से, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, सांसारिक ज्ञान। विच यू लिव, जिसमें तुम रहते हैं। एंड टेक्निकल स्किल, तकनीकी ज्ञान। बाय विच, जिसके द्वारा यू अर्न ए लाइवलीहुड, तुम एक जीवन के लिए जीविका कमाते हो। बट व्हाट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन, लेकिन एक प्रकार की विशेष शिक्षा के बारे में इम्पार्टेड, प्रदान की जानी चाहिए इन द इंस्टीट्यूट, संस्थानों में, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के। वी हैव हेयर्ड, हम सुन चुके हैं। द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, इज नॉट मियरली, न केवल है, एक्वायरिंग ऑफ स्किल, कौशल प्राप्त करना, और इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करना, बट द इनिशिएशन इनटू द हायर लाइफ, लेकिन उच्च जीवन की ओर भी जाना है। इसेंशियल इनटू द वर्ल्ड, एक ऐसे संसार में, विच ट्रांसेक्ट द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, जो अंतरिक्ष और समय की गति से परे है। थॉट द लेटर इन्फॉर्म द एनिमिएट ऑफ फॉर्मर, दैट अवर मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, यानी कि आध्यात्मिक जीवन में भी प्रवेश करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। दैट वाज बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन फॉर सेंचुरीज वी नेग्लेक्टेड, अनेक शताब्दियों तक हम उपेक्षित रहे हैं। अवर वुमेन फोल्क, हमारा नारीत्व उपेक्षित रहा है। अवर ट्रेडिशन, हमारी परंपरा, हाउएवर, किसी तरह, हैज समभाट डिफरेंट, अलग रही है। पुराकेशु नारी नाम, मंदिर वचना निश्चिता, आद्य नाम उपासना गायत्री वचनम तथा, यानी कि प्राचीन काल में जो गायत्री मंत्र है, यह वेद का सर्वाधिक, ऋग्वेद में लिखा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्र है। इसको नारियों को मंदिर में गाने का अधिकार था। उपनयन संस्कार अर्थात वेदाध्ययन की दीक्षा लेना, बालकों का जनेऊ धारण कराना, वैदिक काल में बालिकाएं भी इस संस्कार में दीक्षित की जाती थी। Thanks student. Rest part of the topic I will tell you.